जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिसर्स वे। आज हम द हिंदू एडिटोरियल वो कैब करेंगे 18 सितंबर 2025 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला वर्ड है रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी क्या होता है? रिडेंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी रेपिटिशन, एक्स्ट्रा चीज़ जो ज़रूरी नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ जो ज़रूरी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। द स्टेट ऑफ बीइंग अननेसेसरी रेपिटेटिव। ठीक है, तो रिडंडेंसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, देखो, रिडेंड, रिपीट, अगेन एंड अगेन। एक ट्रिक के तरीके से याद करते हैं, क्या करेंगे? रिडेंड का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास जो हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेंडेंसी बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम आप सब देख सकते हैं, जैसे कि एक्सेस हो गया, रेपिटिशन हो गया, सुपरफिलिटी हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो एंटोनिम्स क्या होगा? नेसेसिटी, एसेंशियल एंड नीडेड। नेसेसिटी, एसेंशियल और नीडेड। और इसका अगर सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी स्कार्सिटी के बाद हो जाएगा हमारा, एक होता है दर्थ। दर्थ का मतलब होता है कमी, लैक, किसी चीज़ की कमी होना। तो रिडेंडेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा होना, और इस दर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। और तुम लैग भी लिख सकते हो इसकी जगह, लैग भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? लैग भी हो जाएगा। अब सेंटेंस पढ़ लो एक बार। द मैनेजर कट आउट रिडेंडेंसी फ्रॉम द रिपोर्ट टू मेक इट प्रिसाइज। मैनेजर ने क्या किया? अब ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ो और समझो इसको, और आपको क्या करना है कि इसका एक कमेंट करना है, आपको एक वोकैब का सिनोनिम कमेंट करना है, और सिनोनिम के बाद एंटोनिम कमेंट करना है। ठीक है, सिनोनिम आप कमेंट करेंगे और एक एंटोनिम कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे आगे जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो इक्लियन है। इक्लियन का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें पहले हम लोग इसका मीनिंग पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या है हमारा? मीनिंग क्या है हमारा इक्लियन का? इक्लियन का मीनिंग देखो, मीनिंग है अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। समझ नहीं आया होगा, सिंपल भाषा में समझो इसको। अ रैंक और लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं समझ में आया होगा। तो इक्लियन का मतलब होता है कैटेगरी। हम लोग इक्लियन का मतलब कैटेगरी समझ सकते हैं, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी ये समझ सकते हैं। या पोजीशन मान लो, इसको पोजीशन मान लो या रैंक मान लो, पोजीशन या रैंक। ठीक है, इक्लियन का मतलब होता है पोजीशन या रैंक, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस तरीके से। तो देखो इसमें सिनोनिम्स देखो इसके। अब रैंक हो गया, ग्रेड हो गया, पोजीशन हो गया, हायरार्की हो गया। ठीक है, अब इसका एक एंटोनिम्स देख लो। एंटोनिम्स क्या है? डिऑर्गेनाइजेशन है, डिसऑर्डर है। अब देखो देखो अब क्या होता है? इक्लियन का मतलब होता है कैटेगरी वाइज, और एंटोनिम्स देखो डिऑर्गेनाइजेशन, जो इधर उधर डिसऑर्डर में पड़ा हो, इनसिग्निफिकेंस हो, डिसऑर्डर सही तरीके से ना लगी हो चीज़ें, वो हमारे क्या हो जाएंगे? इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मतलब डिसऑर्डर हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड वर्ड क्या कह रहा है? हमारा थर्ड वर्ड कह रहा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि अभी इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना, बढ़ा देना, साइज में इंक्रीज कर देना, अमाउंट में इंक्रीज कर देना, और डिग्री में इंक्रीज कर देना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या उसको बड़ा कर देना, साइज में बढ़ा देना। अब इसके देखो एंटोनिम्स देख लो, सिनोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स क्या है? इन्हेंस कर देना, इनलार्ज कर देना, बूस्ट कर देना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, डीजे होता है तो उसका साउंड बढ़ाते हैं तो उसको एम्पलीफाई कहते हैं बूस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हमारा एंटोनिम्स की अगर बात करें तो रिड्यूस, कम कर देना, डिमिनिश कर देना, लेसन, श्रिंक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे?
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना। क्या होता है आर्ग्यूमेंट का मतलब, बढ़ा देना। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बूस्ट कर देना, इनलार्ज कर देना, एम्पलीफाई, बढ़ा देना किसी चीज़ को। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स भी हमारे ये देखो हैं, एंटोनिम्स है रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन, श्रिंक, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑब्स्टिपेरस की। ऑब्स्टिपेरस हमारा क्या होता है, ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, नॉइज एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। देखो ऐसा नॉइज जहाँ पर ऐसा शोर जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, ऑब्स्टिपेरस। नॉइजी प्लेस, ठीक है, जैसे हम लोग जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ज़्यादा नॉइज़ होगी, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। और अगर बात की करी जाए तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, किसकी, सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या हैं, अनरूली है हमारा, राउडी है, बोस्टीरियस है, डिफेंट है। और इसका अगर और सिनोनिम्स देखें तो हमारा यहाँ पर एक सिनोनिम्स आ जाएगा वोसिफेरस, एक सिनोनिम आ जाएगा वोसिफेरस। और इसको और हम अगर लिखना चाहें तो अप्रोर भी लिख सकते हैं, अप्रोर, ठीक है। और अप्रोर के बाद हम लिख सकते हैं टुमुल्टस, टुमुल्टस, ठीक। अप्रोर, टुमुल्टस हो जाएगा। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एजिटेशन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एजिटेशन, एजिटेशन, एजिटेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर बात करें तो इसका हम लोग एक सिनोनिम्स और लिख सकते हैं, क्लैरमस। क्या लिख सकते हैं, क्लैरमस, क्लैरमस, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑब्स्टिपेरस का मतलब सीधा सीधा समझो, ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है जहाँ ज़्यादा नॉइज़ हो रहा हो, है, जहाँ ज़्यादा नॉइज़ हो रहा हो उस चीज़ को हम लोग ऑब्स्टिपेरस कह देते हैं, ठीक है। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अब देखो ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या होता है, नॉइजी प्लेस। और एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो ऐसी प्लेस जहाँ पर शांति होगी। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे काम हो गया, ओबीडियंट हो गया, क्वाइट, शांत वाली जगह है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके एंटोनिम्स और लिख सकते हैं, डोसाइल हो गया, क्या हो गया, डोसाइल हो गया, प्लेसिड हो गया, ठीक। ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग रिबार्बेटिव का। रिबार्बेटिव क्या होता है, अब रिबार्बेटिव को देखो पढ़ते हैं। रिबार्बेटिव, इसका मीनिंग पढ़ो, अनअट्रैक्टिव, रिपेल और इरिटेटिंग, ठीक है, अनअट्रैक्टिव, रिपेलेंट एंड इरिटेटिंग। अब इसके सिनोनिम पढ़ो, ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग एंड डिस्टेस्टफुल। ऐसी चीज़ जो तुम्हें अच्छी ना लगती हो, ठीक है, जो अनअट्रैक्टिव चीज़ें हैं उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, रिबार्बेटिव के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, रिबार्बेटिव के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स हमने पढ़े, ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग एंड डिस्टेस्टफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, जो चीज़ अच्छी लगे हमें, डिलाइटफुल, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपीलिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, रिबार्बेटिव के। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिबार्बेटिव के। सेंटेंस पढ़ लो, द रिबार्बेटिव स्मेल ऑफ द गार्बेज स्प्रेड थ्रू आउट द स्ट्रीट, ठीक, थ्रू आउट द स्ट्रीट। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा आता है विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब क्या होता है, किसी को हार्शली क्रिटिसाइज करना या किसी की इंसल्ट करना। भाई समझ के ऐसा चलो कि देखो विटुपरेट का मतलब होता है, क्या होता है, विटुपरेट का मतलब होता है तुम भाई किसी को बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हो। क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हो, उसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मतलब क्या वो रह ही नहीं सकता है तुम्हारे सामने। विटुपरेट का मतलब होता है किसी को बहुत तगड़ा सा क्रिटिसाइज करना। इतना समझ लिए। अब देखो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, इंसल्ट करना, अब्यूज़ करना, स्कोल्ड करना, रिवाइल करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ अगर ट्रिक की बात करें तो ऐसा तुम समझ सकते हो, विटुपरेट, वर्बल एब्यूसिव, वर्बल एब्यूज़, किसी को मुंह से कुछ भी बोले दे रहे हो तुम, हैं, तगड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको। इतना समझ में आया। अभी देखो अगर हम इसके बारे में बात करें, अब इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो एंटोनिम्स, प्रेज, कमेंड,
कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड, ठीक है। प्रेज हो गया, कमेंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड। अब देखो ये वाला जो एंटोनिम्स है, लॉडेबल वाला, लॉडेबल, ये एनडीए शायद 2022 में या 2023 में इसको लॉडेबल पूछा गया है, और इसका सिनोनिम में पूछा गया था, और प्रेज वर्दी भी पूछा गया एक वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड पूछे गए हैं सारे, ठीक। एंटोनिम समझ में आया। विटुपेरेट का मतलब होता है कि टू स्पीक हार्शली और एब्यूसिवली अबाउट समवन, किसी के बारे में तुम बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करो या उसको क्रिटिसाइज करो। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, इंसल्ट करना, एब्यूज़ करना वही। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड। अब पढ़ लो तुम सेंटेंस, द पॉलिटिशियन विटुपेरेटेड हिज राइवल्स ड्यूरिंग द डिबेट। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड की। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एजोटेरिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एजोटेरिक। एजोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, नोन बाय अ फ्यू पीपल। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो तुमको समझ ही ना आ रही हो। एजोटेरिक का समझ सकते हो नॉट क्लियर, इसमें लिख सकते हो नॉट क्लियर। वेग तुम इसको कर सकते हो, वेग, इसको वे भी कर सकते हो। ऐसी चीज़ें जो तुमको समझ ही में नहीं आ रही हो, जिनका क्लियर मीनिंग तुमको समझ नहीं आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एजोटेरिक हो जाएगा। मीनिंग पढ़ लो इसका, इंटीडेड और अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल ग्रुप विथ स्पेशल नॉलेज, ठीक है। अब देखो, सीक्रेट नॉलेज भी एक तरीके से स्पेशल नॉलेज मान सकते हो। ऐसी चीज़ें जो किसी को भी समझ नहीं आ रही या किसी को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है, वो वाली चीज़ें एजोटेरिक के अंदर आ जाएंगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होता है, ऑब्सक्योर होगा, क्रिप्टिक होगा, मिस्टीरियस होगा, एब्स्ट्रूज होगा, नॉट क्लियर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉट क्लियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉट क्लियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉमन, फैमिलियर, पॉपुलर। जिनसे तुम फैमिलियर हो वो चीज़ें तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। फैमिलियर, पॉपुलर, ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात, ये सेंटेंस तुम पढ़ लो, द प्रोफेसर लेक्चर वॉज सो एजोटेरिक दैट ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, परनीशियस है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, परनीशियस है। परनीशियस का मतलब होता है वेरी हार्मफुल। क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्मफुल, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देख लो तुम, हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, टॉक्सिक। हार्मफुल हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखो, कुछ सिनोनिम मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसके सिनोनिम देखो, एक बेनफुल होता है। क्या होता है, बेनफुल होता है। डेट्रीमेंटल लिख लो, डेट्रीमेंटल होगा, डैमेजिंग होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्म, जो तुम्हें नुकसान दे, वो चीज़ें होती हैं परनीशियस थिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स क्या होगा, जो चीज़ें तुम्हें लाभदायक दें, मतलब लाभदायक हो तुम्हारे लिए, वो हमारी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। हेल्पफुल हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा, एडवेंचरस हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखो सेंटेंस पढ़ लो, ये तो सभी को सेंटेंस पता है। स्मोकिंग हैज़ अ परनीशियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ, तो ये तो तुम पढ़ ही सकते हो, इसका मीनिंग भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी आज की हमने वो कैब पढ़ी, ये आज का सेशन जो होता है वो ख़त्म है। जितनी भी इम्पोर्टेंट वो कैब थी द हिंदू एडिटोरियल की, आज हमने सारी पढ़ ली है। और इसके बाद हम करेंगे क्या, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका पीडीएफ दे दूँगा, और पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या बात करते हैं, द हिंदू एडिटोरियल की जितनी वो कैब मैंने कराई है, तो इसका जो एडिटोरियल होगा ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बेस पे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, उसके आंसर करने हैं। और लास्ट थिंग ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके जाएं और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। टिल देन, जय हिंद।